नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक देवशयनी एकादशी क्यों मानी जाती है? इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, व्रत और पूजा विधि, क्या करें और क्या ना करें, व्रत के लाभ, पारण का सही समय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देवशयनी एकादशी क्या है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने तक चातुर्मास रहता है और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान पुनः जागते हैं। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा मानधाता के समय राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। राजा ने ऋषि अंगिरा से उपाय पूछा। ऋषि ने भगवान विष्णु की आराधना और देवशयनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा और पूरी प्रजा ने श्रद्धा से व्रत रखा। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, वर्षा हुई और राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ या पीले वस्त्र पहनें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल, चंदन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम या गीता का पाठ करें। दिन भर सात्विक रहें और यथाशक्ति उपवास रखें। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। क्रोध और झूठ से बचें, किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें, दान और सेवा करें, तुलसी पूजा अवश्य करें, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। व्रत के लाभ इस प्रकार हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पापों का क्षय होता है, मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, चातुर्मास का पुण्य मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति होती हैं। इस व्रत की कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। देवशयनी एकादशी से विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य चातुर्मास समाप्त होने तक स्थगित कर रखे जाते हैं। इन महीनों में जप, तप, दान, सत्संग और भक्ति का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।